वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा फार्मासिस्ट की 1222 यानी 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसी, बम्पर भर्ती। जी हाँ, अगर आपको भी जॉब्स की नीड है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। चलिए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है पूरी डिटेल्स। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है लेटेस्ट जॉब की अपडेट। फर्स्ट जो वैकेंसी हमारे स्क्रीन पे CGPSC में आपके लिए 20 पद की रिक्वायरमेंट है, यानी 20 पद वहाँ पे खाली है। उसके अलावा अभी 3 से 4 वैकेंसीज का जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। RTO की, ट्रांसपोर्ट की, सब इंस्पेक्टर। जी हाँ, कौन कौन सी तीन तरह के जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी 3 तरह से, RTO के पद पे, ट्रांसपोर्ट और इंस्पेक्टर के पद पे। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, और आपकी जो है 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका किसी भी आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने स्नातक यानी कि बीटेक कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल हो, लेकिन साथ साथ में आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास नियर अबाउट होता है, ठीक है, यह अनिवार्य है। अब उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है। चयन के लिए आपके CGPSC की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और लिखित परीक्षा में आपको क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और इंटरव्यू के लिए कोई भी TA DA नहीं दे होगा। और 14 मई 2022 को जो है लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 400 रुपये आपके लिए फीस भी रखी गई है। 400 रुपये आपको फॉर्म के लिए देना पड़ेगा। और ये लिंक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, psc.cg.gov.in। गवर्नमेंट वैकेंसी है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं तो। और उसके बाद जो हमारी जो वैकेंसी है वह है किरोड़ीमल कॉलेज की, दिल्ली की, किरोड़ी यानी दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसमें 70 पद हैं टोटल। 70 जो है 70 वैकेंसी है, 70। अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्या है तो यहाँ पात्रता देखिए दी गई है कि अगर आपने किसी भी जो है 55% अगर आपने मार्क्स के साथ अगर स्ट्रीम कोई भी आपका स्ट्रीम है, मास्टर्स सीखें, जैसे कि मास्टर्स में MCA होता है या फिर कोई भी, ठीक है, तो उसमें अगर आपने UGC नेट या फिर CSIR नेट की परीक्षा अगर आपने एग्ज़ाम्स पास कर लिया है तो फिर आप क्या हैं उसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 500 टॉप यूनिवर्सिटी में से अगर आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो फिर हो जाएगा। अगर वेतन की बात करें, सैलरी, तो यहाँ पे देखिए वेतन क्या लेवल 10 के अनुसार आपकी जो है सैलरी रहेगी, 7वें वेतन जो है लागू हो जाएगा आप एक। और पे लेवल जो है 10वां जो है 10 के अनुसार आपकी जो है सैलरी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया होना होगा, और उम्मीदवारों की फाइनल चयन के लिए इंटरव्यू के आधार पर तैनात किया जाएगा। अगर बात करें लास्ट डेट की तो 6 मई 2022 इसमें लास्ट डेट यहाँ पर देखिए दिया गया है, 6 मई 2022। और इसका फीस भी 500 रुपये रखा गया है, 500 रुपये। और अगर बात करें यहाँ पे जो है कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, आप इसको टाइप कर सकते हैं अपने वहाँ पे मोबाइल पे या फिर लैपटॉप वगैरह पे। क्या है KMC.DUAC.in पे आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी बम्पर भर्ती है, 1222 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। MPNSM जो है की तरफ से इन्वाइट किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से पद पे ज्वाइनिंग होगी तो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट के विभिन्न पदों पर आपको जो है ज्वाइनिंग होगी। अगर बात करें एज लिमिट तो 21 से 40 यानी 21 से 40 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए। और अगर पात्रता की बात करें तो अगर आपने 12वीं कक्षा के साथ साथ अभ्यर्थी यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने JNM या फिर BSc नर्सिंग या फिर आपने फार्मासिस्ट यानी कि डिग्री यानी B फार्मा अगर आपने कर लिया है तो, या डिप्लोमा हो आपके पास, तब भी आप एलिजिबल है। नर्सिंग फार्मासिस्ट काउंसलिंग में पंजीयन भी होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी बार रिपीट करते हैं, क्या है, अगर आपने 12वीं क्लास के साथ जो है पास कर लिया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और आपने JNM BSc नर्सिंग फार्मासिस्ट की डिग्री और डिप्लोमा या फिर नर्सिंग और फार्मासिस्ट अगर आपने पंजीयन करवा लिया तो फिर आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपकी योग्यता के अनुसार जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 31 मार्च 2022 तक के लिए चयन अनुबंध के अनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का चयन अनुबंध के अनुसार 31 मार्च 2022 तक के लिए किया जाएगा। तो इसमें यार देखो 2022 दिया है तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि 2022 तो निकल चुका है, ठीक है। और सरकार ये हो सकता है 2023 या कुछ हो, सरकार की आगामी वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। और चयन की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट, यानी अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। और मैं भी आपको लिंक बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या है, NHCWMP.gov.in पर आपको मिल जाएगा। 30 में यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है, और ऑनलाइन होगा, फीस यहाँ पे नहीं है, कोई फीस यहाँ पे, ठीक है।
अब ये 3 से 4 पद थे, जो 3 से 4 वैकेंसी थी जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक वैकेंसी और है, जैसे कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, भी उम्मीदवार सलाहकार के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 5 मई है और ICCR.gov.in पर आप जाके वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जो कि चार्टर्ड अकाउंट के पद पर आप एलिजिबल निकली है वैकेंसियाँ, और आपको DST.gov.in पर आपको डिटेल मिल जाएगी। और उसके अलावा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय में भी प्रिंसिपल यानी समूहका के पद पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा आपको, वहाँ पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट वहाँ पे 30 जून है। और tourism.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3-4 वैकेंसी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कोई डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वैकेंसी आपको मिलती रहे और भी जानकारी जॉब की, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अदर आपको चाहिए जॉब से रिलेटेड न्यूज़, तो आप भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं वीडियो बना